अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक था कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, जिसके लिए हमने कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स को कल सॉल्व किया था। दीज वर टू एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को और करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, सो अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं, सो दिस इज aluminium metal reacts with oxygen to produce aluminium oxide. How many grams of oxygen will be required to react completely with 0.3 moles of aluminium? ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है आपके पास, 4 moles of aluminium reacts with 3 moles of oxygen and it produces 2 moles of aluminium oxide. ये बेटा आपको as it is लर्न करनी होगी। अब जो डाटा में है आपके पास चीज़ें, वो ये है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन के ग्राम्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, टू रिएक्ट कंप्लीटली। ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड या रिक्वायर्ड, हमें कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा कि वो रिएक्ट करे कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या है 0.3, और उसके लिए कितना ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होगा एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करने के लिए, वो हमारे पास अननोन है। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम देखते हैं तो कहता है कि अगर 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है तो उनको ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है बेटा। यहाँ से अगर आप देखें तो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम को 3 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड तो इसी तरह से हम 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल नीड ऑक्सीजन, इट विल बी 3/4। तो हमारे पास ये 1 के लिए वैल्यू आ गई कि मतलब ये कि एक एल्यूमिनियम को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, दैट विल बी 3/4। अब जब हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई है तो इस तरह से हम 0.3 हो, 0.2 हो, 0.9 हो, कोई सा भी नंबर हो, हम उसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अब क्या है, 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल नीड ऑक्सीजन, हम इस नंबर को जो 1 के लिए वैल्यू आई है उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएंगे 0.225 मोल्स। अब जो असल बात है समझने की, आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े एवोगाड्रोस नंबर, उसके बाद पढ़ा आपने मोल, ऐसे ही पढ़ा आप लोगों ने बेटा। हमने पढ़ा, आप लोगों ने कल प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल्स मार्क करवाई थी मोल की, तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, आपने ये पढ़ा हुआ है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन गैस का जो मोल है वो किसके इक्वल है, ऑक्सीजन 2 एटम्स है यहाँ पे, 16 + 16 32, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन मोल को जब हम ग्राम्स में लिखते हैं तो वो कितना आता है, 32 ग्राम। ठीक, ये देख ले, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज मोलर मास, उसका कितना मोलर मास है, 32 ग्राम। अगर एक मोल का 32 ग्राम है तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो आए हैं, क्योंकि हमने तो आंसर लिया मोल्स में, जबकि हमें किस में चाहिए, ग्राम्स। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो इसलिए हम अब इन मोल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स में। अगर एक मोल 32 ग्राम की इक्वल है तो फिर 0.225 मोल्स कितने ग्राम्स के इक्वल होगा, हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहा होगा, लेकिन अगर मजीद आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग लाजमी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये थोड़ी सी मैं आपको बुक से हट के समझाऊंगी। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इस एग्जाम्पल से पहले हमने कल एक क्वेश्चन छोड़ा था, हम पहले उसको कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम वाटर। वो कहते हैं कि 1.5 ग्राम वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। मैं इसको लिख रही हूँ और मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए बेटा, उसने क्या दिया आपको, ये वजन दे दिया। उसने कहा है कि अगर आप पानी का 1.5 ग्राम लेती हैं
तो मुझे बताएं कि उसके अंदर एक्चुअल में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है। डेटा में हमारे पास बेटा एक ही चीज है, मास ऑफ वाटर। ठीक है, मास ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज यूज होंगे बेटा। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो एक मेन आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, उसमें आपको फॉर्मूला है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जब आपने फाइंड करने होंगे तो आपके लिए जरूरी है कि आपके पास उस सब्सटेंस के मोल्स हों। जैसे हमने मोल्स पढ़े हैं, ठीक है, अभी लास्ट में मैंने आपको बताया कि आपके पास उस सब्सटेंस के मोल्स कितने हैं एक्चुअली, और फिर उन मोल्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एवोगाड्रोस नंबर से, 6.02 × 10⁻23 से। ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब मोल्स तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, अब हमने मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो बेटा मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका है कि जो आपके पास उस सब्सटेंस का मास होगा उसको हम क्या करेंगे, लेंगे मोलर मास के साथ। ठीक है, क्या करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पानी के लिए बात हो रही है तो पानी का मोलर मास। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पानी का मास जो गिवन है वो है 1.5 ग्राम, जबकि पानी का मोलर मास जो है हमने ये कैलकुलेट किया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, दैट वाज 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.083। डन है, हमारे पास पानी के मोल्स कितने आएंगे, 0.083 मोल्स। अब ये मोल्स आगे बेटा आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू को पुट करेंगे और 6.02 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो ये अब आपने करना है, लाइक इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर रही हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स के हमारे पास 0.083 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23, और जब हम ये करेंगे हमारे पास क्या आंसर होगा, 5.02 10⁻22। ओके, डन। चलें जी बेटा, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसमें हमारे पास क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ जो कि जनरल वाटर की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास यूज होती है, 2H2 प्लस O2 2H2O। मतलब अगर हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के लेते हैं तो वो रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ और प्रोड्यूस क्या करता है, 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी हमने मोल्स में बात की है। जब हम मोलर मास में बात करते हैं तो हमारे पास हम क्या करते हैं, ये क्या हो गया 4 ग्राम, लाइक 2 हाइड्रोजन के लिए, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ग्राम, एक ऑक्सीजन के लिए 16, जबकि 2 हैं तो क्या होगा 32 ग्राम। एक वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास 18 ग्राम आता है, जबकि 2 का क्या होगा 32 ग्राम। डन। दोबारा से इक्वेशन को रिपीट कर रही हूँ, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, जब हम इसको मोलर मासेस में देखते हैं तो हमारे पास 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन होती है तो वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करती है। डन है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हमें वो क्या कहता है, वो कहते हैं अगर हम लेते हैं 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन की अमाउंट कुछ भी हो सकती है, तो वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अभी हम ये लिखने जा रहे हैं। तो बच्चे ये देखें, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस वाटर। 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर प्रोड्यूस करिए बेटा, 36 ग्राम। तो अगर हम इसमें से 1 ग्राम की अमाउंट निकालें, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस वाटर,
तो 36 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम हो जाएगा। तो ये 1 के लिए अमाउंट आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 के लिए ले लेंगे। 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस वाटर, तो क्या होगा 36 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 के लिए जो अमाउंट आएगी उसको हम जितने भी हमें रिक्वायर्ड होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा 45 ग्राम। 5 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हमारे पास कितना वाटर प्रोड्यूस करेगी 45 ग्राम। लेकिन चूंकि उसने हमसे पूछा क्या है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड, पानी के कितने मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रोड्यूस होंगे। तो उसके लिए हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चे, मोल्स इनटू 6.02 10⁻23, ठीक है। अब अगेन नंबर ऑफ मोल्स अननोन है, तो मोल्स को हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। ये मास पानी का जो हमारे पास आया है 45, मोल्स का फॉर्मूला क्या बेटा, मास ओवर मोलर मास। 45 पानी का जो मोलर मास है वो क्या है 18, ऐसे ही है, ठीक है। ये हमारे पास मोल्स आ गए, इसको आप डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप यही जो मोल्स आए हैं आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो आपके पास क्या होगा 45 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.02 10⁻23, ठीक है। तो चलिए जी, आपके पास जो आंसर होगा वो कुछ यूं होगा, आंसर जो होगा आपके पास वो कुछ यूं होगा 1.505 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। बेटा अगेन समझा रही हूँ, बच्चे सुन लें। कहता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर will be produced if we react 5 ग्राम of hydrogen gas with excess of oxygen gas। वो कहता है कि कितने पानी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे अगर आप 5 ग्राम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन हमें कितना पानी दे रही थी, कितना वाटर प्रोड्यूस कर रही थी 36 ग्राम। तो हमने 5 ग्राम के लिए कुछ कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 45 ग्राम। क्या वैल्यू थी 45 ग्राम। तो अब उसने हमसे पूछा क्या था, उसने बच्चे हमारे पास क्या वैल्यू थी कि 5 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर प्रोड्यूस कर रहा है 45 ग्राम। हमें चाहिए थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, मोल्स इंटू 6.02 10⁻23, ठीक है। तो अब हमने मोल्स जब कैलकुलेट किए तो इसी मास को हमने यूज किया मोलर मास के साथ, मास ओवर मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमने मास की वैल्यू लगाई 40 पुट की, 45 डिवाइडेड बाय 18, हमारे पास ये मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला अप्लाई किया तो देन हमारे पास क्या हुआ 45 डिवाइडेड बाय 18, अपने मोल्स अप्लाई किए, और देन 6.02 10⁻23 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू आई 1.505 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। यही कैलकुलेशंस बच्चे आपने करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर मजीद आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग लाजमी तौर पर अपनी कैलकुलेशंस को हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आंसर बिल्कुल ठीक आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई आती है तो आप लोग पूछें। और बेटा आप लोग बुक वाला मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन बुक के मेथड में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मिसिंग हैं, सो इसलिए मैंने इस मेथड के साथ करवाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत थॉरली आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, जबकि बुक पे हमें ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से समझ नहीं आता, ठीक है बेटा। चलें जी, अब आप लोग आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ बेटा। तो एक्सरसाइज में आ जाएं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला एक्सप्लेन। बेटा ये हमने पढ़ा था क्लास में, ये थोड़ा सा करें रिकॉल तो आप लोग को याद आएगा। जब हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि बेंजीन और एसिटाइलिन, ठीक है, ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, ठीक है। लाइक इनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH दोनों का, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दोनों के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और उसका रीज़न हम वहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं। सो बेटा यहाँ पे भी मौजूद है, तो आप लोगों ने वही कर लेना, वही कर लें या ये वाला कर लें, दोनों ही
आपके इजीली चल सकते हैं। राइट डाउन द केमिकल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेटा ये भी पॉइंट आप कर चुके हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का करना है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। ये सारे जो नेम्स हैं ये न्यू है, लेकिन जो केमिकल फार्मूलाज का कॉन्सेप्ट है बेटा ये बहुत डिटेल में आप लोगों को क्लास में करवाया गया है। सो आपने उसी को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। Why does Avogadro's number have an immense importance in chemistry? हमारे पास Avogadro's नंबर बता देता है, जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 ग्राम है ऑक्सीजन गैस का, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें एक्चुअल में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, एक्चुअल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स मौजूद है। सो वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है बेटा, एवोगाड्रोस नंबर का हम क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं एक बार, यहाँ आ जाए। Avogadro's number 6.02 10 to power 23 is important because it defines the number of particles. ये number of particles के बारे में बताता है atoms, molecules और ions in 1 mole of substance। कि अगर हम किसी भी substance का एक मोल लेते हैं, 1 ग्राम लेते हैं, तो उसके अंदर कितने atoms मौजूद हैं, कितने molecules मौजूद हैं, कितने ions मौजूद हैं, ये हमें कौन बताता है? Avogadro's number। अलाउइंग केमिस्ट, जो कि केमिस्ट को अलाउ करता है टू रिलेट मैक्रोस्कोपिक अमाउंट्स, के हम बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स के अंदर भी, लाइक अगर हम देखें तो हमें कहा जाता है कि 1 मोल, मैं कहती हूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर, पानी का 1 मोल, जबकि पानी के 1 मोल का वजन किया जाए तो वो 18 ग्राम ऑफ वाटर है। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर सिर्फ 18 तो वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं ना बेटा, ठीक है, या 18 ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एटम्स तो नहीं ना मौजूद, बल्कि हम क्या कहते हैं, ये हमने एक स्टैंडर्ड लिया था कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पे 6.02 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स या क्या मौजूद होंगे, आयंस। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन है, when 8.657 gram of a compound were converted into elements, it gave 5.217 gram of carbon, ठीक है, 0.962 gram of hydrogen and 2.478 gram of oxygen. Calculate the percentage of each element present in this compound. इस compound के अंदर मौजूद हर element की percentage को बताएं। तो बेटा जिस तरह से हम हर students की अलग अलग percentage काउंट करते हैं, सो उसी तरह से हम हर एलिमेंट की अलग से परसेंटेज काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट करेंगे कि हर एलिमेंट की जो अमाउंट है उसको यूज करेंगे ऑब्टेन मार्क्स के तौर पर, और उसको डिवाइड करेंगे कंपाउंड की टोटल अमाउंट के साथ। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन की वो अमाउंट थी जो आई थी उस कंपाउंड को कन्वर्ट करने पे, तो 5.217, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इस कंपाउंड के टोटल अमाउंट के साथ, तो वो क्या है 8.657, तो मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा परसेंटेज में 60.2%। ठीक है, और देन हमारे पास इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। डन है स्टूडेंट्स? तो आज का लेसन आप लोग का यहीं तक है, आप लोगों ने इसको लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर मजीद आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाजमी तौर पर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।